अमेरिका में कोरोना महामारी से सबक लेने के बाद अब डॉक्टरों की कमी को दूर किए जाने की एक योजना है। विशेष तौर पर देहात क्षेत्र में स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार की रणनीति बनाई गई है। इससे उन हजारों भारतीय डॉक्टरों को फायदा होगा जो वर्तमान में अमेरिका में। अमेरिका ने वैक्सीन के दोनों डोज लगने वाले लोगों को मास्क से राहत दे दी है। साथ ही इजराइल ने भी खुद को मास्क से फ्री करने की घोषणा कर दी है। आपको ये बता दें कि अब दोनों ही देशों में मास्क न लगाने वालों पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने उन देशों पर कड़ी आपत्ति जताई है जहां व्यापक स्तर पर टीकाकरण किया जा रहा है और इसी की वजह से वहां पर पाबंदियां हटा दी जा रही हैं। संगठन के महानिदेशक ने इस पर चिंता जताते हुए कहा कि कई देशों में हालात अभी भी काफी खराब बने हुए हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन के शीर्ष अधिकारी ने कहा है कि कोरोना वायरस के स्रोत के बारे में और आंकड़े उजागर करने के लिए WHO चीन को मजबूर नहीं कर सकता। उन्होंने कहा कि संगठन इस बात को समझने के लिए अध्ययन की जरूरत का प्रस्ताव करेगा कि अगले स्तर पर वायरस का उभार कहां होगा। पाकिस्तान में बड़ा रेलवे हादसा हुआ है जिसमें 2 ट्रेनें आपस में जा टकराई हैं। इस हादसे में 50 लोगों के मारे जाने की खबर अब तक मिली है। वहीं 70 लोग घायल बताए जा रहे हैं जिन्हें इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। ब्रिटेन की मशहूर मैगजीन वॉग को दिए गए नोबेल पुरस्कार से सम्मानित मलाला यूसुफजई के इंटरव्यू पर पाकिस्तान में बवाल खड़ा हो गया है। दरअसल इंटरव्यू में मलाला ने शादी की रस्मों से असहमति जताई है। उन्होंने कहा कि मुझे अब तक ये बात समझ नहीं आई कि लोग आखिर शादी करते ही क्यों हैं, पार्टनरशिप में क्यों नहीं रह सकते। उत्तर कोरिया के तानाशाह किम जोंग उन ने नया फरमान जारी किया है जिसके तहत विदेशी फिल्में देखने और विदेशी कपड़े पहनने पर लोगों को मौत की सजा सुनाई जाएगी। इसके अलावा यदि किसी के पास अमेरिकी, जापानी या दक्षिण कोरिया के वीडियो पाए जाते हैं तो उसे भी मौत की सजा मिलेगी। कोरोना काल में अनाथ हुए बच्चों के गैर कानूनी तरीके से एडॉप्शन को रोकने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों को सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। कोर्ट ने कहा है कि अगर इस तरह की गतिविधि में कोई NGO या व्यक्ति शामिल है तो उनके खिलाफ कड़ा एक्शन लिया जाए। शिमेरिक एंटीजन रिसेप्टर T-सेल थेरेपी को कैंसर के मरीजों पर रामबाण के रूप में सामने आया है। इसको लेकर दुनिया भर में क्लिनिकल ट्रायल शुरू हुए हैं इसके रिजल्ट काफ़ी अच्छे आए हैं। गंभीर रूप से और लास्ट स्टेज वाले ब्लड कैंसर के मरीजों पर इसके टेस्ट उत्साहपूर्ण है। इस थेरेपी के कारगर होने की क्षमता के बावजूद भी भारत के पास ये उपलब्ध नहीं। चीन और भारत के बीच तनावपूर्ण संबंध जारी है। इसी क्रम में मंगलवार को चीन के कुछ फाइटर जेट पूर्वी लद्दाख के विपरीत दिशा में अभ्यास करते पाए गए। भारत के अनुसार इनकी संख्या 2 दर्जन के करीब थी। भारत और चीन के बीच कई दौरों की वार्ता हो चुकी है लेकिन अब तक दोनों देशों के बीच जारी सैन्य तनाव में कोई कमी नहीं आई है। केंद्र सरकार ने हाईकोर्ट को सूचित किया है कि उसने वैक्सीन के 1 करोड़ से अधिक करोड़ के आदेश को रद्द कर दिया है। इसके पीछे की वजह बताते हुए राज्य सरकार ने कहा कि वैक्सीन कंपनियों ने राज्य को सूचित किया है कि वे केंद्र द्वारा निर्धारित सीमा के तहत इतनी खुराक प्रदान नहीं कर सकते हैं। कोर्ट ने केंद्र को नई टीकाकरण नीति पर कल तक जवाब देने का निर्देश दिया है। देश के कई राज्यों में अनलॉक की प्रक्रिया के साथ ही सड़कों पर लोगों के अलावा वाहनों की भी काफी भीड़ है। अनलॉक के साथ ही केंद्र ने भी बंद पड़ी ट्रेनों का परिचालन शुरू कर दिया है। इसके अलावा स्पेशल ट्रेनों के फेरों को भी बढ़ा दिया गया है जिसमें बिहार, महाराष्ट्र, गुजरात की ट्रेनें शामिल हैं। देश में महामारी की दूसरी लहर के जिम्मेदार डेल्टा वेरिएंट का असर अब कमजोर होने लगा है लेकिन दुनिया के अन्य देशों में अभी यह परेशानी का सबब बना हुआ है। इस वेरिएंट को विश्व स्वास्थ्य संगठन ने डेल्टा नाम दिया है। इस वेरिएंट से संक्रमण का पहला मामला पिछले साल अक्टूबर में भारत में सामने आया था। भारतीय संयुक्त राष्ट्र के एक अहम ऑर्गन आर्थिक और सामाजिक परिषद के लिए चुना गया है। ये UN प्रमुख 6 भागों में से एक है। भारत को साल 2020 और 24 के लिए इसे चुना गया है। भारत अब इसके 54 सदस्यों में से एक है।
संयुक्त राष्ट्र में भारत के राजदूत टी.एस. त्रिमूर्ति ने इसमें चयन को लेकर सभी का धन्यवाद किया। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन ने कहा कि खाद्य श्रृंखलाएं लंबी, जटिल और वैश्विक हो चली है। ऐसे में खाने में मिलावट से पैदा होने वाली बीमारियां गंभीर चिंता का विषय बनती जा रही हैं। खाद्य जनित बीमारियों की वजह से भारत को हर साल 1000 करोड़ रुपए का नुकसान हो रहा है। कोरोना के खिलाफ लड़ाई में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने के लिए रेल कर्मी कोरोना योद्धा का दर्जा पाने के लिए आंदोलित हो उठे हैं। ऑल इंडिया रेलवे मेस फेडरेशन के आह्वान पर देश भर के रेलवे कर्मचारियों ने ट्विटर पर अपनी मांग को लेकर अभियान चलाया। रेल कर्मचारी कोरोना योद्धा का दर्जा देने की मांग कर रहे हैं। केंद्र सरकार कोरोना रोधी टीके पर इस वित्त वर्ष में 450 अरब रुपए खर्च कर सकती है। ये धनराशि बजट में घोषित रकम से करीब 100 अरब रुपए ज्यादा होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा 18 साल से अधिक उम्र के सभी लोगों को केंद्र सरकार की तरफ से मुफ्त में टीका लगाया जाएगा। पुणे की एक केमिकल फैक्ट्री में भीषण आग लगने से 17 कर्मचारियों की जान चली गई है, जिनमें से ज्यादातर महिलाएं हैं। सैनिटाइजर बनाने वाली फैक्ट्री में घटना के वक्त 37 कर्मचारी ड्यूटी पर थे। देर शाम तक आग पर काबू पा लिया गया। इस हादसे पर प्रधानमंत्री ने प्रत्येक मृत के स्वजन को 2 लाख रुपए और घायलों को 50-50 हजार रुपए की मदद की घोषणा की। राजस्थान के जयपुर में नगर निगम आयुक्त के साथ मारपीट के मामले में मेयर सौम्या गुर्जर के निलंबन पर बीजेपी के विरोध प्रदर्शन में पार्टी की फूट खुलकर सामने आ गई। मंगलवार को बीजेपी ने मेयर और 3 पार्षदों के निलंबन के खिलाफ प्रदेश भर में प्रदर्शन किया। इस प्रदर्शन से नरपत सिंह राजवी को छोड़कर जयपुर के सभी बीजेपी विधायक नदारद रहे। राजस्थान में पिछले साल सचिन पायलट खेमे की बगावत के बाद बनी कांग्रेस की 3 सदस्यीय सुलह समिति की अब तक रिपोर्ट नहीं आने पर कांग्रेस में एक बार फिर से विरोध के सर उठने लगे हैं। पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट ने उनसे किए वादे पूरे नहीं होने पर नाराजगी जताई। दुष्कर्म और हत्या के मामलों में सजा काट रहे डेरा सच्चा सौदा प्रमुख गुरमीत राम रहीम की मुंह बोली बेटी हनीप्रीत बाबा से मिलने मेदांता गुरुग्राम पहुंची। उसने अटेंडेंट कार्ड बनवा लिया है और अब वह 15 जून तक अस्पताल में रहकर राम रहीम की देखभाल करेगी। भाजपा ने बिहार में दलित अत्याचार का मामला बढ़ने के आरोप लगाए तो जीतन राम मांझी ने सरकार की तरफ से भाजपा को कड़ा जवाब दिया है। सत्ताधारी पार्टी के इस आरोप प्रत्यारोप के मामले में नेता जीतन मांझी नीतीश सरकार के लिए ढाल बनकर सामने आए हैं। भाजपा के आरोपों को मांझी ने दलित मुस्लिम एकता की वजह से हुआ पेट दर्द बताया। मध्य प्रदेश में सीएम शिवराज सिंह ने कैबिनेट बैठक को संबोधित करते हुए वैक्सीनेशन पर जोर दिया। सीएम ने कहा कि केंद्र ने पहले 18+ के लोगों को वैक्सीनेशन का काम राज्यों को दिया था, लेकिन अब वैक्सीनेशन का काम भारत सरकार के द्वारा ही किया जाएगा और 18+ वालों को निःशुल्क वैक्सीन लगाई जाएगी। मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कोरोना की मौजूदा स्थिति पर खुशी जाहिर करते हुए बताया कि दिन ब दिन प्रदेश में कोरोना संक्रमण की दर घट रही है। बीते 24 घंटे में सिर्फ 535 नए मामले सामने आए हैं। वहीं 1376 संक्रमित मरीज ठीक होकर अपने घर वापस पहुंचे। सांसद नकुल नाथ आज पांडुर्ना के दौरे पर रहे। इस दौरान उन्होंने सबसे पहले पांडुर्ना ब्लॉक के सभी नगर अध्यक्ष और क्षेत्रीय कांग्रेस कमेटी के पदाधिकारियों को संबोधित किया, जिसके बाद एसडीएम कार्यालय पहुंचकर कोरोना की स्थिति की समीक्षा की। सांसद ने तीसरी लहर की तैयारियों को लेकर एसडीएम और बीएमओ से भी चर्चा की। बड़वानी जिले के रेगून में सार्वजनिक नाले पर अतिक्रमण होने से पानी की निकासी बंद हो गई है। इससे बारिश का पानी सरकारी स्कूल और ग्रामीणों के घरों में घुस रहा है। परेशान ग्रामीणों ने इसकी शिकायत सरपंच के साथ मिलकर कलेक्टर से की। कुक्षी के बाग में हिंदू समाज के पुराने शमशान पर कुछ लोगों के द्वारा सुनियोजित तरीके से कब्जा करने की कोशिश की जा रही है, जिसकी शिकायत हिंदू जागरण मंच ने थाने में की है और अतिक्रमण मुक्त कराने की मांग की है।
कोलाईकला में ब्राह्मण समाज के द्वारा परशुराम सेना के तत्वाधान में बाबा रामदेव के खिलाफ तहसीलदार को ज्ञापन देकर एफआईआर दर्ज करने की मांग की गई है। बाबा रामदेव ने ज्योतिष शास्त्र के खिलाफ अभद्र टिप्पणी की थी, जिसके बाद से ब्राह्मण समाज में भारी रोष है। भाजपा युवा मोर्चा के जिला मंत्री अपू राजा सोनी और उनके परिवार के 3 लोगों के खिलाफ पुलिस ने विभिन्न धाराओं में मामला दर्ज कर उन्हें जेल भेज दिया है। इससे गुस्साए भाजपाइयों ने एसडीओपी को ज्ञापन देकर निष्पक्ष जांच की मांग की है। मुरैना में खनन माफिया के हौसले बुलंद हो चले हैं। यह मामला जौरा का है, जहां खनन माफिया ने वन विभाग के अधिकारियों को कुचलने का प्रयास किया। इतना ही नहीं, वन विभाग की गाड़ी पर पत्थर गिराने की भी कोशिश की गई। इसके बाद ये सभी मौके से फरार हो गए। मुरैना के जौरा में नगरपालिका की अनुमति से बनाए जा रहे भवन को उपद्रवियों ने तोड़ दिया और भवन बनाने में उपयोग होने वाली सामग्री भी आरोपी लूट कर ले गए। फरियादी यूनिस खान ने इसकी शिकायत जौरा थाने में की तो वहीं पुलिस ने मामला दर्ज करके आरोपियों की तलाश शुरू कर दी। नैनपुर में आशा कार्यकर्ता और सहयोगी कार्यकर्ताओं की हड़ताल लगातार जारी है। आशा कार्यकर्ता अपनी मांगों को लेकर जनपद पंचायत के सामने धरना प्रदर्शन कर रही है। इस दौरान कार्यकर्ताओं ने रैली निकालकर बीएमओ और पुलिस थाने में मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा है, जिसमें उन्होंने कम वेतन दिए जाने और अधिक काम लेने की बात कही। राजधानी भोपाल में एक बार फिर से स्वास्थ्य सेवा चरमरा सकती है। जूनियर डॉक्टर के बाद अब नर्स भी हड़ताल के मूड में नजर आ रहे हैं। भोपाल के सुल्तानिया अस्पताल में काम कर रही नर्सों ने सांकेतिक प्रदर्शन किया है। वेतन वृद्धि और नियमितीकरण जैसी तमाम मांगों को लेकर नर्सों ने प्रदर्शन किया। रतलाम जिले के आलोर में प्रशासन द्वारा लेफ्ट राइट सिस्टम से दुकान खोलने का निर्णय लिया था। इसी को देखते हुए नायब तहसीलदार रानू माल ने नगर का भ्रमण किया है और कोविड नियमों का पालन न करने वालों पर चालानी कार्रवाई की। टीकमगढ़ के लिधोरा में उस समय बड़ा हादसा हो गया जब रात में कच्चा मकान अचानक भरभरा कर गिर गया। इस हादसे के समय घर में सो रहे परिवार के 4 लोग दब गए। घटना लिधोरा तहसील के वार्ड नंबर 11 की बताई जा रही है। बताया जा रहा है कि अचानक आए आंधी तूफान की वजह से कच्चा मकान गिर पड़ा, जिसमें सो रहे 4 लोग दब गए। यह खबर दतिया जिले के चक्र राम सागर गांव से, जहां पुजारी त्रिलोकी नाथ की अज्ञात व्यक्तियों ने सिर पर पत्थर मारकर हत्या कर दी। मृतक पुजारी दतिया जिले के ही पहरा के पास का निवासी है, जो काफी समय से चक्र राम सागर गांव के मंदिर में रह रहा था और वहीं पर रहकर मंदिर की पूजा अर्चना करता था। राजधानी भोपाल में अपने पालतू कबूतर को लेकर जा रहे युवक को पुलिस कर्मियों ने रोक लिया और उसके साथ मारपीट की। युवक मशरूर अली ने बताया कि इतना ही नहीं, इसके बाद पुलिस उन्हें थाने में भी ले गई और वहां उनसे 1 लाख रुपए की मांग की। जब उन्होंने 32,000 रुपए दे दिए तो गांधीनगर थाना पुलिस ने उन्हें छोड़ दिया। शिवपुरी जिले के पिछोर थाना क्षेत्र में भाई बहन के रिश्ते को कलंकित करने का मामला सामने आया है। चचेरे भाई ने अपनी बहन के साथ ही दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दे दिया। पीड़िता ने पिछोर थाने में 3 महीने बाद अपने ताऊ के लड़के के खिलाफ दुष्कर्म का मामला दर्ज कराया है। फिलहाल मामले में आरोपी युवक की गिरफ्तारी नहीं हो सकी। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने दुर्ग और बालोद जिले को करोड़ों के विकास कार्यों की सौगात दी। बघेल ने 685 करोड़ रुपए की लागत के 244 कार्यों का वर्चुअल लोकार्पण और शिलान्यास किया। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने वर्चुअल वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बालोद जिले को 400 करोड़ रुपए के कार्यों की सौगात दी। जिले के इन 400 करोड़ में से 187 विभिन्न कार्य किए जाएंगे। इनमें 97 करोड़ के निर्माण कार्य का लोकार्पण और 302 करोड़ में विभिन्न कार्यों का भूमि पूजन किया गया।
छत्तीसगढ़ सरकार के आदेश अनुसार राज्य के 109 सहायक उप निरीक्षकों के पदोन्नति के आदेश जारी कर दिए गए हैं। इसी के तहत रायगढ़ के कई थानों में पदस्थ सहायक उप निरीक्षक बना दिए गए हैं। उप निरीक्षक बनने के बाद इन पुलिसकर्मियों के चेहरे पर खुशी देखने को मिली है। जगदलपुर पुलिस जुआ सट्टा कारोबारियों के खिलाफ सख्त हो गई है। आज कोतवाली थाना पुलिस ने सट्टा खिलाने वाले एक आरोपी को गिरफ्तार किया है, जिसके कब्जे से 4000 रुपये और सट्टे की पर्ची बरामद हुई है। फिलहाल पुलिस ने आरोपी राजकुमार सिंह के खिलाफ मामला दर्ज करके उसे जेल भेज दिया है। छत्तीसगढ़ सरकार के आदेश अनुसार कबीरधाम पुलिस अधीक्षक के द्वारा जिले के 8 सहायक उप निरीक्षक को पद पर अधोन्नत किया गया है। पदोन्नति मिलने से इन सभी पुलिसकर्मियों में खुशी देखने को मिली। मालखरुदा की ग्राम पंचायत झर्रा में पीडीएस का संचालन मां चंद्र हासिनी महिला स्व सहायता समूह पिछले 15 सालों से कर रही है, लेकिन इस दौरान कई अनियमितताएं बढ़ती जा रही हैं। बार बार शिकायत के बाद भी जिम्मेदार अधिकारी इस पर ध्यान नहीं दे रहे। इतना ही नहीं, समूह द्वारा मृतक लोगों का भी राशन लिया जा रहा है। छत्तीसगढ़ में एक साथ हुए 3229 जोड़ों के सामूहिक विवाह समारोह को गोल्डन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में शामिल किया गया है। गोल्डन बुक की अधिकृत प्रतिनिधि सोनल राजेश शर्मा ने रायपुर में महिला एवं बाल विकास मंत्री अनिला भेड़िया से मुलाकात की और समारोह को गोल्डन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में शामिल किए जाने का प्रमाण पत्र सौंपा। भारतीय जनता पार्टी के युवा मोर्चा के नेता विकास दुबे उर्फ दीपू की एक युवती के साथ आपत्तिजनक फोटो सामने आई है। दीपू बीजेवाईएम के कानपुर बुंदेलखंड क्षेत्र के क्षेत्रीय अध्यक्ष है। ये फोटो 2 साल पहले की बताई जा रही है, तब विकास नेपाल के काठमांडू में टूर पर गए थे। ऑक्सीजन का मॉक ड्रिल कर 22 लोगों की जान लेने वाले आगरा के पारस अस्पताल को प्रशासन ने सील कर दिया है। इसके संचालक के खिलाफ केस दर्ज किया गया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मंगलवार को बैठक करके इस घटना पर संज्ञान लेते हुए पूरे मामले की जांच और दोषियों पर कार्रवाई करने के आदेश दिए। कानपुर में बिकरू कांड के बाद एनकाउंटर में मारे गए गैंगस्टर विकास दुबे के भतीजे अमर दुबे की पत्नी खुशी की रिहाई का मामला तूल पकड़ने लगा है। आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद और यूपी के प्रभारी संजय सिंह ने राज्यपाल आनंदीबेन पटेल को चिट्ठी लिखकर खुशी दुबे की रिहाई की मांग की है। माही विज ने सोशल मीडिया के जरिए बताया कि उनके भाई का 1 जून को निधन हो गया था। उन्होंने एक पोस्ट शेयर किया और एक्टर सोनू सूद को शुक्रिया कहा। सोनू ने माही के भाई को हॉस्पिटल दिलवाने में काफी मदद की थी। माही ने इसके साथ सोनू के द्वारा किए गए पोस्ट को भी शेयर किया। मनोज वाजपेयी और सामंथा अक्किनेनी स्टारर वेब सीरीज द फैमिली मैन 2 कुछ दिनों पहले ही रिलीज हुई है। अमेजन प्राइम वीडियो पर रिलीज हुई इस वेब सीरीज को फैंस से काफी अच्छा रिस्पांस मिल रहा है। वहीं दूसरी ओर से लेकर साउथ इंडिया के लोगों का विरोध अभी भी जारी है।